स्टक सिचुएशन में गाइडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज वही गाइडेंस हम लेंगे टैरो कार्ड से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। सबसे पहले आप वीडियो को यहीं पॉज करके अपनी सिचुएशन को अपने माइंड में रिपीट करें और उसके बाद अपने गाइड से, अपने इष्ट देवता से, एंजल से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे गाइडेंस के लिए प्रार्थना करें। आइए अब देखते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सिचुएशन क्या रहेगी आपकी स्टक सिचुएशन के बारे में। द फाइनल चैलेंजेस, विक्ट्री का कार्ड है। यहाँ पे कहा जाता है कि आप अपनी सिचुएशन के फाइनल काउंटडाउन में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ये वो सिचुएशन है जब रावण की जो सेना थी वो हार चुकी थी ऑलरेडी, और अब रावण को भगवान राम द्वारा पराजित कर दिया गया था। आपके केस में भी यहाँ पे नेगेटिविटी या स्टक सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में इस करंट दौर पे चल रहा है, उसका भी अंत नज़दीक है और अंत में आप अपने गोल को पा लेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं सुबह होने से पहले की रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है, उसी तरीके से आपको भी अपने गोल तक आने में कुछ कठिन सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी हर्डल्स आपके सामने आएंगी जो रावण की तरह ही बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी। तो उसके लिए आपको जो है किन डिवाइन गाइड्स का हेल्प लेनी चाहिए, किन को आपको प्रे करना चाहिए जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें, वो है भगवान हनुमान जी का आप नाम चैंट करें या हनुमान चालीसा डेली सुने, और हनुमान चालीसा के अंत में जय श्री राम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। अगर आप किसी ऐसे रिलीजन से हैं जहाँ पे आप हिंदू माइथोलॉजी में बिलीव ना करते हो, वहाँ पे आपको एडवाइस रहेगी कि आपने हनुमान जी जो है करेज, विल पावर, इन एनर्जीज़ को, नॉलेज को डिनोट करते हैं। तो आपने अपनी लाइफ की स्टक सिचुएशन में क्या करना है, आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको आपने प्रे करना है और अपनी जो भी आपका ऑब्स्टिकल्स है, हर्डल्स है, उसको भी रिस्पेक्ट देते हुए, थैंक यू बोलते हुए, ग्रैटिट्यूड पे करते हुए उससे ओवरकम करना है। साथ ही अपनी करेज और अपनी विल पावर पे फोकस करना है। आप जिन भगवान को भी मानते हैं, जिन इष्ट एंजल्स को मानते हैं, उनसे आपने अपने लिए विल पावर, करेज, परसिस्टेंस की प्रार्थना करनी है, यानी लगातार प्रयत्न करने की प्रार्थना आपने करनी है। एक ज़िद्दी स्वभाव आपको लेकर के अपने अंदर आना पड़ेगा ताकि आप उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर पाएँ। और किस सरेंडर एनर्जी में आपको रहना है, यहाँ पे 2 कार्ड्स मेरे पास में आए हैं। पहला है सरेंडर फेयर, दूसरा है सरेंडर द आइडिया दैट यू कैन फिक्स समवन। अब जो भी आपकी स्टक सिचुएशन है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये स्टक सिचुएशन किसी दूसरे पर्सन के साथ में हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इस चीज़ का कोशिश ना करें कि आप किसी दूसरे पर्सन को फिक्स कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। दिस इज़ द टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट. It doesn't work to try to fix someone. Each person must be accountable for his or her own healing. आप किसी के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, आप किसी के लिए किसी की करनी के लिए या किसी के फेथ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं। सेकेंड, इसमें चीज़ ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्राई टू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज द पर्सन इज़। उसको किसी भी तरीके का चेंज करना आपके लिए पॉसिबल तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को मेंटल टेंशन देंगे और कुछ नहीं, तो लीव दैट थिंग। दूसरा है सरेंडर फेयर। आपकी इस सिचुएशन में दूसरा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, या आप में से कई लोगों के मन में आने वाले चेंज को लेकर के डर हो सकता है। यहाँ पे एक पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न का एक इम्प्रेशन आपकी लाइफ में पड़ सकता है, जहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी लाइफ में जो अब तक होता आया है वही रिपीट होगा। अल्टीमेटली वही आज तक होता आया है। मगर आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है, लेट गो ऑफ द फेयरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग टू योर सेल्फ। स्टे इन द मोमेंट। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जैसे बात कहा कि हनुमान जी की एनर्जी विल पावर, करेज की है।
साहस, हिम्मत, हौसला की एनर्जी है, तो आपको अपने अंदर उन्हीं एनर्जीज़ को कल्टिवेट करना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, सॉल्यूशंस पे फोकस करना है और अपने हर एक आगे बढ़ते कदम को सेलिब्रेट करना है। जितना आप खुशी के साथ में आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको और पावर और पॉजिटिव एनर्जी मिलती जाएगी। किस रूट चक्रा पे और किस अफर्मेशन पे आपको फोकस करने की नीड है? आपको सोलर प्लेक्स चक्रा या मणिपुर चक्रा पे फोकस करने का नीड है। आप फोकस करने के लिए आइदर यू कैन गो ऑन चैंटिंग, आइदर यू कैन गो ऑन मेडिटेटिंग, फोकसिंग ऑन दैट स्पेसिफिक चक्रा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन हमारे पास में फ्री विल का कार्ड आया है। ये कहता है आई रिकॉग्नाइज आई ऑलवेज हैव अ चॉइस एंड फ्री विल इन एनी गिवन सिचुएशन। यानी मेरे पास में चॉइस है, मैं कहीं पे स्टक नहीं हूँ। ये आपको अपने आप को रियलाइज़ कराना है। As I face my life lessons and learn from my experience, I realize that there is never a wrong decision. जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ के लेसन्स लिए हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, मेरा कोई भी डिसीजन रॉन्ग डिसीजन नहीं रहा है। या तो आपको उससे कुछ लर्निंग मिली है या आपको उससे कुछ एक्सपीरियंस मिला है। I trust the decision that I make and choose love, forgiveness and expansion over fear and lack every time. मैं अपने सारे डिसीजंस को, अकाउंटेबिलिटी लेने वाली बात है यहाँ पे, ट्रस्ट करता हूँ, अकाउंटेबल रिकॉग्नाइज करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी मैं उठाता हूँ कि मैंने जो है अपनी हर डिसीजन के साथ में लव, फॉरगिवनेस और एक्सपेंशन को चूज़ किया है ओवर फियर एंड लैक। कमी पे ध्यान ना करके मैंने हमेशा प्यार और फॉरगिवनेस पे ध्यान दिया है। साथ ही साथ दिस इज़ द अफर्मेशन जो आपको अपने आप को याद दिलाना है बार बार। आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस। यू हैव टू रिपीट दिस। और इसकी मदद से आपके एंजल्स, गाइड और हनुमान जी की मदद से आपकी जो भी लाइफ में स्टक सिचुएशन है उससे आप बहुत जल्दी विक्ट्री की ओर बढ़ेंगे। बी रेडी और आपका ये स्टक सिचुएशन बहुत जल्दी क्लोज हो विद सक्सेस। Thank you so much.